हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोपड़ा एजुकेशनल। दिस इज शिल्पा। आज जो हम अपना टॉपिक करेंगे वो होगा कंजक्शन पे। कंजक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं संयोजक। हमने पढ़ा होगा या जो दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजक्शन। तो आज हम इसे पढ़ेंगे प्रॉपर वे से। इसके टाइप्स क्या होते हैं वो सब देखते हैं हम। कंजक्शन की पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंजक्शन इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स सेंटेंस, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। कंजक्शन क्या है? पार्ट ऑफ द स्पीच का एक पार्ट है। हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ द स्पीच जिसके 8 पार्ट्स हैं। तो हमने अब तक आई थिंक 4 या 5 जो वीडियोस बनाए थे उसमें 4 या 5 पार्ट्स को मैंने आपको क्लियर भी किया उनका पार्ट्स का, कि नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो ये कंजक्शन भी उसका एक पार्ट है। ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ता है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं बच्चे, तो देयर आर, इन्होंने लिखा देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड क्लैरिटिव कंजक्शंस। हम आते हैं सबसे पहले अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पे। कोऑर्डिनेटिंग मींस ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इक्वल रैंक। दस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस टू क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। जो इक्वल रैंक के दो क्लॉजेस होंगे उन्हें ये कनेक्ट करता है, ठीक है। मेन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर लर्न बाय अ लर्निंग अ वर्ड। अगर आप फैन बॉय, ये एक वर्ड है फैन बॉय, आप इसे पढ़ लेते हो, आप इसे याद कर लो। ये एक एब्रिविएशन में लर्न करोगे और आपको ये कंजक्शंस याद रह जाएंगी। लाइक आपका है फॉर, एंड, नीदर नॉर, बट, और, येट एंड सो। फैन बॉयज हमने इसी से लिया है। फॉर, एफ ए एन बी ओ वाई एंड लास्ट वन एस, फैन बॉयज। आप इसे याद रख सकते हो। आगे देखते हैं हम इसकी अगर एग्जांपल देखेंगे। शी पिक्ड डैफोडिल एंड सनफ्लावर विच आर यूजली येलो। अब डैफोडिल एंड सनफ्लावर की बात हुई तो हमने इसे एंड से कनेक्ट किया। आई वॉन्ट टू गो ओवर माई फ्रेंड हाउस बट आई हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क। मेरे पास, उसने क्या कहा कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे जाना चाहता था, मेरे पास बहुत सारा काम था। हमने इसे कनेक्ट किया एक वर्ड से, पर। मैं अपने फ्रेंड के घर पे जाना चाहता था पर मेरे पास बहुत सारा होमवर्क था। यानी उसने रीजन भी दिया कि वो क्यों नहीं जा पा रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा है subordinating conjunction। A subordinating conjunction joins two dependent clause in which one clause depends upon other clause for its meaning। पहले तो हमें ये देखना होगा क्लॉजेस क्या होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा भी होगा, बट एक मैं वीडियो बना दूंगी जो पर्टिकुलरली क्लॉजेस पे होगा, पर अभी मैं इसका मीनिंग आपको समझा देती हूँ। आगे एक स्लाइड में दिखाऊंगी कि वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं। कि इसमें दो क्लॉजेस होंगे, एक डिपेंडेंट होगा और एक है इंडिपेंडेंट। मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, until, when, where, whether and why। हम देखते हैं पहले क्लॉज क्या होते हैं। व्हाट आर क्लॉज? मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ क्लॉजेस। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ फ्रेज दैट कैन स्टैंड अलोन एज इट्स ओन सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा फ्रेज होता है जिसका एक अपना सेंटेंस है, वो खुद ब खुद कंप्लीट है। लाइक दिस कार इज रेड, ठीक है, ये द कार इज रेड, कार लाल रंग की है। इस सेंटेंस में अगर हम आगे कुछ भी नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। क्योंकि सेंटेंस कैसे कंप्लीट होता है? उसका सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, या उसकी क्वालिटी होगी समथिंग एल्स। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? A dependent clause is a phrase that needs to have another one in order to make it a complete sentence। अब डिपेंडेंट का मतलब ही होता है किसी पे आश्रित होना। हमने पढ़ा डिपेंड का मतलब क्या होता है? आश्रित। देन डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? एक ऐसा फ्रेज है जिसे अपना एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए किसी और सेंटेंस पर आपको आश्रित होना होगा। लाइक वो सेंटेंस खुद ब खुद कंप्लीट नहीं होगा।
when his favorite car crashed। अब ये जो when है, जो when है यहाँ से ये subordinate, यहाँ पे conjunction ऐड हुई है, ये when subordinate conjunction। तो when his favorite car crashed, पर इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग नहीं बनता। हमें या तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक मेन जो क्लॉज होगा वो चाहिए, मेन फ्रेज चाहिए हमें जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, जो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, जिसमें सेंटेंस का अपना खुद का मीनिंग होगा, उसे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। एंड डिपेंडेंट क्लोज में एक ये ऐसा फ्रेज है जिससे अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए अनदर वन सेंटेंस की जरूरत है। लाइक हम एग्जांपल देखते हैं, इफ द पेपर वर्क अराइव्स ऑन टाइम। अब ये सेंटेंस को अगर हम यहीं तक कंप्लीट रखें, इफ द पेपर वर्क अराइव्स ऑन टाइम, कि अगर पेपर वर्क टाइम पे मिलता है, बट क्या उसके बाद ये सेंटेंस खुद ब खुद कंप्लीट नहीं है। बट अगर मैं बोलूं योर चेक विल बी मेल्ड ऑन ट्यूसडे, तुम्हारा चेक थर्सडे को, सॉरी ट्यूसडे को मेल होगा, ये सेंटेंस कंप्लीट है। तुम्हारा मेल ट्यूसडे को, तुम्हारा चेक ट्यूसडे को मेल होगा। पर ये जो सेंटेंस है, इफ द पेपर वर्क अराइव्स ऑन टाइम, अगर पेपर वर्क टाइम पर मिलेगा तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। हियर द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ इंट्रोड्यूस द इंडिपेंडेंट क्लोज। आप देख रहे होगे ना कि ये जो सेंटेंस है, इफ द पेपर वर्क अराइव्स ऑन टाइम, इसमें इफ जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये है हमारा प्रिंसिपल। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, अली क्राइड व्हेन हिज फेवरेट कार क्रैश्ड। वो एग्जांपल हमने देखी थी, अली क्राइड, अली रोया, ये सेंटेंस कंप्लीट था, बट व्हेन हिज फेवरेट कार क्रैश्ड, व्हेन हिज फेवरेट कार क्रैश जो है, ये सेंटेंस इस सेंटेंस पर डिपेंडेंट है। तो हमारा ये है इंडिपेंडेंट क्लोज एंड ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये जो है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पर, जिसने इस सेंटेंस को इससे डिपेंडेंट रखा हुआ है। आगे आते हैं, हमारा थर्ड है कलैरेटिव कंजंक्शन। कलैरेटिव कंजंक्शंस वर्क इन पेयर टू जॉइन वर्ड्स एंड ग्रुप्स ऑफ वर्ड ऑफ इक्वल वेट इन अ सेंटेंस। कलैरेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये हमेशा वर्क करते हैं पेयर में, ज्वाइन करते हैं तब वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, और इनके 6 डिफरेंट पेयर्स होते हैं, आपको याद रखने होंगे, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, बोथ एंड, whether or, just as and so। इधर और का यूज आपको पता होगा, या तो, ठीक है। आगे हम ये जो क्लॉजेस हैं, ये आपके, सॉरी ये कंजंक्शंस हैं, मैं 1 by 1 वीडियोस में आगे भी इसके बारे में आपको बताती रहूंगी। आगे हम इसके एग्जांपल जरूर देखते हैं। यू ईदर डू योर वर्क और प्रिपेयर फॉर अ ट्रिप टू द जू। ईदर और का यूज किया हमने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। Not only he is handsome, but he is also brilliant, कि वो केवल हैंडसम ही नहीं है बल्कि वो क्या है, ब्रिलियंट भी है। Neither the basketball team nor the football team is doing well, ना तो बास्केटबॉल टीम ना ही फुटबॉल टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। Both the cross country team and the swimming team are doing well, दोनों क्रॉस कंट्री टीम्स ने और स्विमिंग टीम ने, क्रॉस कंट्री टीम और स्विमिंग टीम ने अच्छा काम किया, अच्छा खेला, ठीक है। ये थे हमारे कंजंक्शन के 3 टाइप्स, जिसमें हमने पढ़ा अपने कलैरेटिव, सबऑर्डिनेट, और फर्स्ट वन आपका था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।